Hello bachcho, let's read this question. The question says that the area of the base of a pyramid, which is an equilateral triangle, is 16 root 3 centimeter square and its slant height is 3 centimeter. What is its lateral surface area? कह रहा है कि कोई एक पिरामिड है जिसका बेस क्या है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है। अब वो जिसका जो एरिया और जो बेस का उसके इक्विलेटरल ट्रायंगल का जो एरिया दे रखा है वो 16 रूट 3 सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा है। और बोलते हैं जो उसकी स्लांट हाइट है वो कितने 3 सेंटीमीटर है। तो बोलता है इसका लेटरल सरफेस एरिया बताओ कितना होगा। अब देखो अगर मुझे ये निकालना है तो सबसे पहले हमें उसने दे के रखा है भाई एरिया ऑफ, ये उसने दे रखा है एरिया ऑफ इक्विलेटरल, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल उसने दे रखा है, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल, और क्या दे रखा है 16 रूट 3 सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा है। एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल कितना 16 रूट 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। और साथ में उसने क्या दे रखा है स्लांट हाइट दे रखी है। स्लांट हाइट कितना दे रखी है, स्लांट हाइट दे रखी है कितनी 3 सेंटीमीटर उसने हमें दे रखी है। अब उसने हमसे पूछा है कि बताओ इसका लेटरल सरफेस एरिया कितना होगा। तो अगर हमें लेटरल सरफेस एरिया निकालना है तो सबसे पहले मुझे क्या निकालना होगा, जो बेस है उसकी साइड को निकालना होगा। अब देखो उसने हमें बता रखा है बेस कैसा है इक्विलेटरल ट्रायंगल और उसका एरिया दे रखा है। तो हम जानते हैं जो एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल जो होता है वो मेरा क्या होता है √3/4 और इंटू के ना साइड का स्क्वायर होता है, √3/4 साइड स्क्वायर। तो हमारे हिसाब से तो √3/4 साइड स्क्वायर होता है और उसने हमें कितना दे रखा है ये 16√3। तो √3/4 साइड स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया 16√3 हो गया, कितना 16√3। तो ये √3 से √3 कट गया तो ये 4 इधर डिवाइड में तो इधर आएगा मल्टीप्लाई में। तो ए स्क्वायर का मान 16 इंटू 4 कितना 64। तो ए स्क्वायर आ गया 64 और 64 किसका स्क्वायर था 8 का स्क्वायर होता है। तो अगर ए स्क्वायर मेरा 8 का स्क्वायर तो ए का मान कितना आ गया, ए का मान आ गया मेरा 8 सेंटीमीटर। यानी जो मैंने ए की वैल्यू निकाल ली, जो मेरा ए का मान आ गया वो कितना आ गया 8 सेंटीमीटर आ गया, कितना 8 सेंटीमीटर। ये तो मेरा ए तो निकल गया, कितना आ गया 8 सेंटीमीटर। ये साइड निकल गया, साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल का है जो आ गया वो 8 सेंटीमीटर, यानी साइड ऑफ बेस है। अब हमें क्या चाहिए, अब हमें चाहिए लेटरल सरफेस एरिया। और हम जानते हैं जो लेटरल सरफेस एरिया होता है, लेटरल सरफेस एरिया जो इसका फॉर्मूला था वो होगा 1/2 इंटू पेरीमीटर, पेरीमीटर ऑफ बेस, पेरीमीटर ऑफ बेस और इनटू क्या होता है स्लांट हाइट होता है। क्या भाई स्लांट हाइट ये होता है, ये पेरीमीटर ऑफ बेस और इनटू स्लांट हाइट। अब देखो मेरे पास वन स्लांट हाइट है पर पेरीमीटर ऑफ बेस नहीं, और पर बेस की मैंने साइड निकाल ली है कितने 8। और जो बेस है वो कैसा है इक्विलेटरल ट्रायंगल है। और हम जानते हैं जो पेरीमीटर होता है, पेरीमीटर वो हमें निकाला पेरीमीटर ऑफ बेस यानी बेस यानी इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का जो बेस होता है वो मेरा क्या होता है भाई 3 इंटू क्या होता है साइड, 3 इंटू साइड। तो अगर मैं यहाँ पे वैल्यू निकालूं और उसका पेरीमीटर निकालें तो होगा 3 और इंटू कितना 8 और 3 8 से कितना हो गया 24 सेंटीमीटर। यानी मेरा पेरीमीटर आ गया कितना होगा ये हो गया मेरी। अब हमें ये तो निकल गया, अब हमें साथ में क्या निकालना लेटरल सरफेस एरिया, क्योंकि हमें तो आंसर तो लेटरल सरफेस है। तो क्या 1/2 इंटू पेरीमीटर कितना 24 और इंटू स्लांट हाइट कितनी है 3 है, ये उसने दे रखे। तो ये कट गया तो ये 12 और 12 दिया कितना 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी जो उसका लेटरल सरफेस एरिया बनेगा, जो उसका लेटरल सरफेस एरिया बनेगा वो मेरा कितना बनेगा 36 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका लेटरल सरफेस एरिया बनेगा। So the answer of this question is 36 centimeter square. Hope you will understand it. Thank you and best of luck.